उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीलापुर की गलियों में जब कोई लड़की किताब हाथ में लेकर चलती थी तो लोग ताने मारते थे। लड़की को इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, कल तो इसकी शादी करनी है। इसी गांव में जन्मी थी अनीता यादव, जो साधारण किसान परिवार से थी। उसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे और माँ खेतों में काम करती थी। परिवार बड़ा था, साधन बहुत सीमित। बचपन से ही अनीता की आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना पल रहा था। उसे हमेशा लगता कि गरीबी, जात पात और पिछड़ेपन के कारण गांव के लोग अपनी ज़िंदगी सुधार ही नहीं पाते। वह सोचती, अगर मैं किसी बड़े पद पर पहुंच सकूं तो अपने गांव और समाज का चेहरा बदल सकती हूं। में लड़कियों की पढ़ाई को कोई महत्व नहीं देता था। 8वीं के बाद अधिकतर लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती थी, लेकिन अनीता जिद्दी थी। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मुझे बड़ा अधिकारी बनना है। पिता गरीब थे, लेकिन बेटी की आंखों की चमक देखकर मान गए। उन्होंने पुरानी साइकिल दी और रोज़ 8 किलोमीटर दूर के स्कूल में अनीता को भेजना शुरू किया। बारिश हो या धूप, वह साइकिल से स्कूल जाती। कभी कभी रास्ते में कीचड़ भरे नाले होते, कभी लड़के ताने कसते। रास्ता अनीता हार नहीं मानती। गांव में न तो अच्छी लाइब्रेरी थी, न ही कोचिंग। अनीता के पास सिर्फ स्कूल की किताबें थीं। उसने अखबारों से कतरनें इकट्ठा करनी शुरू की और हर छोटी बड़ी खबर को नोटबुक में लिखती। यही उसकी करंट अफेयर्स की कॉपी बन गई। धीरे धीरे गांव के लोग उसे किताबों वाली लड़की कहने लगे। 12वीं में उसने टॉप किया। पूरे गांव में उसका नाम हुआ। पहली बार पिता के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। अब सवाल था, आगे की पढ़ाई कहाँ से हो। आर्थिक तंगी इतनी थी कि शहर जाकर पढ़ना आसान नहीं था, लेकिन माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर उसे लखनऊ यूनिवर्सिटी भेजा। यहीं से उसकी असली तैयारी शुरू हुई। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठती, पुराने IAS टॉपरों के इंटरव्यू पढ़ती और खुद के लिए प्लान बनाती। गांव लौटने पर उसे ताने सुनने पड़ते। लड़की को इतना पढ़ाने से क्या होगा, IAS बनेगी तो क्या हमें पाल लेगी, अभी तो उम्र हो गई है, शादी कब करेगी। अनीता इन बातों को अनसुना कर देती। वह जानती थी कि अगर उसने हार मानी तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी यही जीवन जिएंगी। IAS परीक्षा आसान नहीं थी। पहले प्रयास में वह प्रीलिम्स ही पास न कर सकी। उस दिन वह बहुत रोई। लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन माँ ने ढांढस बंधाया। बेटी, असफलता हार नहीं होती, यह तो जीत की पहली सीढ़ी है। माँ की बातों ने उसे दोबारा खड़ा कर दिया। दूसरी बार उसने और व्यवस्थित तैयारी की। सुबह 4 बजे उठती, अखबार पढ़ती, नोट्स बनाती और देर रात तक पढ़ाई करती। सोशल मीडिया से दूरी बनाई। छोटे कमरे में चार्ट पेपर चिपकाकर लक्ष्यों की सूची लिखती। लेकिन इस बार भी वह इंटरव्यू तक पहुंचकर रुक गई। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आप गांव की लड़की हैं, IAS बनकर क्या बदल देंगी। वह घबरा गई और आत्मविश्वास खो बैठी। अब की बार उसने तय किया, इस बार या तो जीतूंगी या फिर कभी हार मानूंगी। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया, बोलने का अभ्यास किया, मॉक इंटरव्यू दिए और आखिरकार तीसरे प्रयास में अनीता ने UPSSC की परीक्षा पास की और ऑल इंडिया रैंक 45 हासिल की। जब नतीजा आया तो गांव के लोग हैरान रह गए। वही लोग जो कभी कहते थे लड़की क्या कर पाएगी, आज मिठाई बांट रहे थे। गांव की गलियां ढोल नगाड़ों से गूंज उठी। अनीता अब IAS अधिकारी बन चुकी थी। IAS बनने के बाद उसने सबसे पहले अपने गांव के लिए काम किया। स्कूल की व्यवस्था सुधारी, लड़कियों के लिए हॉस्टल बनवाया, किसानों की समस्याएं हल की। अब गांव की हर लड़की अनीता को आदर्श मानती। अनीता ने साबित कर दिया कि सपने छोटे गांव में जन्म ले सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का हौसला बड़ा होना चाहिए। यह कहानी सिर्फ अनीता की नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों की है जो समाज की बंदिशों के बावजूद अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखती हैं। अगर मेहनत, लगन और आत्मविश्वास हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती।